कन्या लगन वाले जो होते हैं, आपको पता ही है, भी बुध की दूसरी राशि है कन्या वाली। तो यहाँ पर जो कन्या लगन वाली लड़की होगी, जो कन्या राशि वाले लोग होते हैं, कन्या लगन वाली लड़की होती है, तो ये सारा फैशन जो है ना यही क्रिएट करते हैं। जो है ना, कैसे बिंदी कौन सी लगानी है, कौन से सूट के साथ में कौन सी बिंदी लगानी है, कौन सा हैंडल चलेगा, कौन सी, सारी मैचिंग पूरी करते हैं। और इनको मेकअप वगैरह की जो है ना बड़ी, इनको जो है बड़ी एक इनको समझ होती है। अगर ये कोई फैशन की बात करवा लो, कोई लुक्स की बात करवा लो, दे वांट टू लुक यंग एंड सेक्सी। तो ये कन्या लगन ऐसे होते हैं, क्योंकि लड़की का साइन है ना। तो ये जो है ना इस प्रकार की जितने भी फैशन की नई नई इजाद करते हैं, यही कन्या लगन वाले जो है ना लोग करते हैं। और बहुत ज्यादा ये क्या होती है, बुध की दो राशियां होती है, एक मिथुन और एक कन्या। तो ये कन्या राशि वाले जो है ना हर चीज की बहुत डीप में जाकर उसकी रिसर्च करते हैं। मतलब अगर हम जैसे अब मिथुन लगन वाली कोई लड़की होगी, वो तो कहेगी चलो भाई कपड़े पहन के चलो, बस देख लेगी, चलो भाई ठीक है। अब कन्या लगन वाले करेंगे मेरी क्रीज भी अच्छी होनी चाहिए, मेरा जो है ना मेरी मैचिंग लिपस्टिक होनी चाहिए, मैचिंग बिंदी होगी, मैचिंग होगा। और ऐसे अपने काम के अंदर भी ये बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कन्या लगन वाले होते हैं ऐसे लोग, लेकिन अच्छे होते हैं लोग। और बड़ा ही प्यारा साल आ रहा है भाई इनके लिए। तो वाह, शनि देव वाव वाव वाला साल। वाह वाह वाव वाव, भाव भाव वाला नहीं, वाव वाव वाला। शनिदेव की फुल कृपा आने वाली है, की फुल कृपा रहेगी इनके ऊपर। 7th हाउस में इनका शनि आने वाला है। और 7th हाउस में शनि इतना भर भर के देता है, इतना भर भर के देता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। ये जिनको नॉलेज होगी वो मेरी बात को समझ जाएंगे। तो ये साल है चमकने का, विदेशों में घूमने का और अपने जीवन को जो है चमकाने का। ये साल जो है ये बहुत ही बढ़िया है कन्या लगन वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। इस साल जो है इनको मल्टीपल सोर्सेस से इनके पास जो है वो पैसा आएगा। और ये साल जो है ये कोर्ट केसेस भी इनके अगर बहुत समय से चल रहे थे, तो कोर्ट केसेस भी जो है वो इनके खत्म होंगे और ये जीवन में आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा ये ध्यान दें कि इस साल शनि का दान ना करें। अब देखिए क्या होता है, नॉलेज नहीं होगी और शनि 7th हाउस में आए हुए हैं, और इन्होंने किसी बेचारे नए नए एस्ट्रोलॉजर को पत्रिका दिखा दी, तो वो बेचारा कहेगा शनि आपका नीच का है जन्म पत्री में। रे वो देखेगा नहीं, गोचर से शनि 7th हाउस में आया हुआ है, भर भर के देखे जाएगा। वो दान करते शनि कुछ देखे नहीं जाएगा इन्हें। इसीलिए कहते हैं कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर और गुरु से, जैसे मैं पहले भी एपिसोड में आपके आया था, मैंने कहा था जन्म पत्री, डेट ऑफ बर्थ, टाइम दे दो, फिर बैठ जाओ और गुरु को बोलिए दो, देखो गुरु आपको क्या बताता है, कुछ बता पाता है कि नहीं बता पाता है। पहले गुरु की क्लास लो, गुरु को बोलने दो। अगर गुरु आपकी पत्रिका के बारे में, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, और क्या समस्या आप लेके आए हैं उसके बारे में नहीं बता पा रहा है, तो वो गुरु नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है मेरी नज़र में। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हमने बता तो दिया, आप लोगों के गोचर से शनि जो है वो 7th हाउस में आ जाएगा, दान ना कीजिएगा। अब कई बेचारे हमारा प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे, वो उससे किसी ने दान करवा दिया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। और शनि का दान तो वैसे भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मेरे पास एक जो है ना क्लाइंट थे, तो उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं, उनकी फैक्ट्रीज थी, उनको किसी ने कहा कि भाई शनि के दान कर दो। और शनि के दान भी क्या कर रहा है, काली उड़द दाल जो है वो 8-8 किलो काली उड़द दाल जो है वो जल प्रवाह करवा दी। उसके बाद उनके साथ में क्या हुआ कि काली उड़द दाल जो है वो शनि का कारक होती है, और जो है मजदूर भी हमारे शनि के कारक होते हैं। उनकी फैक्ट्रियों पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद मजदूर छोड़ के जाने लगे, और थोड़े टाइम के बाद ही उनके जो फैक्ट्री में जो ना ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, ये सारी चीजें होने लग गई। तो अपनी पत्रिका को जब तक समझ नहीं लेते ना, तब तक आपको उसके दान नहीं करने। ऐसे फालतू में आज ये दान कर दो, आज वो दान कर दो, आज ये कर दो, आज वो कर दो, वो चीजें मत करो। क्योंकि अब आप अपने आप को जो है ना समझो, और इसके लिए तो हम आपको जो है ना कोर्स भी कराते हैं बच्चों को, कि जो है ना जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो लोग अपनी ग्रहों को समझ जाएं, ताकि कोई उल्टे सीधे उपाय करके अपनी लाइफ को बर्बाद तो ना करे, कम से कम राशियों को तो समझ जाए। अब आपको भी जो है ना कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के आप लोग इंटरव्यू लेते, तो आपको भी 12 राशि समझ में आ गई कि हाँ भाई मेष के बाद तो भाई वृषभ ही आएगी, या मेष के बाद जो है मीन तो आ नहीं जाएगी, है ना। तो ऐसी अपनी जो थोड़ी थोड़ी चीजों को अपने समझो, ताकि हम अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बच्चों का, खुद का भी हम जो है पत्रिका देखकर कुछ देख सके कि हमारा कौन सा ग्रह उच्च का बैठा है, कौन सा नीच का बैठा है, कौन से दान करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से ग्रह हमारे पक्के घर के हैं, कौन से ग्रह राशिफल के हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो नए नए झोला छाप एस्ट्रोलॉजर जो बन रहे हैं,
वो क्या कराते हैं, लोगों के पक्के ग्रहों के उपाय करा देते हैं। अब पक्के ग्रह के उपाय करवाने से क्या होता है कि आपको उसकी सारी नेगेटिविटी उन एस्ट्रोलॉजर्स पे पड़ती है। तो क्या होता है, ग्रह को जब आप छेड़ोगे तो वो ग्रह जो है वो उसका तो बुरा करेगा, आपको भी पकड़ेगा। ठीक है, ये कोई डॉक्टर नहीं है कि आपने उसकी उल्टी टांग का ऑपरेशन कर दिया तो आपको कुछ नहीं होगा, आप बस जेल में जाओगे। उसके बाद तो वो ग्रह जो आपकी क्लास लगाएगा वो एक अलग बात है। ठीक है, कई एस्ट्रोलॉजर्स के आपने देखोगे फेस काले हो गए, माथे काले हो गए, किसी की टांग टूट रही है, किसी की कमर टूट रही है, किसी के बच्चों का ऊपर इफेक्ट आ गया है। तो आपको ग्रहों के लोगों की जो उपाय है ना वो सोच समझ के दो। ये नहीं कि रील वायरल करनी है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी बोले जाओ, चाहे गाय को ये डाल के आ जाओ, भैंस को वो डाल के आ जाओ, बैल को वो डाल के आ जाओ, ऐसे नहीं। ठीक है ना, तो ढंग से आप उपाय करो। खाने की चीजें और जो रेमेडीज होती है वो तो देखो वो सेफ साइड की रेमेडीज होती हैं। आप कुछ भी किसी को दान दोगे उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये है कि कोई चीज आप जल प्रवाह कर रहे हो, कोई चीज आप दबा रहे हो, कोई गड्ढे में दबवा रहे हो, तो उसका ग्रह भी वो गड्ढे में जा रहा है। करने वालों के लिए तो हमने बताया है कि वाह साल है तो मजे लेने का साल है। बस इन लोगों को थोड़ा सा अपना वजन ना बढ़ने दे। वजन अगर अपना बढ़ा दिया इन्होंने तो यहाँ पर इनको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। और काली गाय की जितनी सेवा कर सकते हैं वो उनके लिए बढ़िया रहेगा। तो काली गाय की सेवा में आप उनको हरा चारा डालें, काली गाय को पालक खिलाएं। अब काली ना मिले तो सफेद को भी खिला सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली काली को खिलाएंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो ये कहने का मतलब है।